हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम ज्योग्राफी की एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे हैं और ज्योग्राफी में हम आपको चैप्टर वाइज करवा रहे हैं। तो चलिए शुरू हो जाइए कॉपी और पेन लेकर। और एक बात और है, अगर आप लोगों को करंट अफेयर्स और हिंदी की क्लास भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगर अच्छी लगे क्लास तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है? भारत का भौतिक स्वरूप कितने भागों में विभाजित है? तो फटाफट से बताइए कि भारत का जो भौतिक स्वरूप है वो कितने भागों में विभाजित है। ये क्वेश्चन आप लोग बताइए प्लीज़ कमेंट करके आंसर इसका कितने हैं। तो इसके जो भारत के भौतिक स्वरूप हैं वो टोटल है 4। कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? एक तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। दूसरा क्या है? उत्तर का ही विशाल मैदान है, उत्तर का विशाल मैदान। ठीक। तीसरा आता है आपका प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। और चौथा जो होगा वो तटवर्ती मैदान या द्वीपीय भाग होंगे। इज दैट क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या है। निम्न में से कौन सा भारत का भौतिक विभाजन नहीं है? मैंने आपको 4 बताए कि कौन कौन से भारत के भौतिक विभाजन है। आप बताइए कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर आप लोग देंगे। कौन सा नहीं होगा? हिमालय नहीं है, या उत्तरी मैदान नहीं है, दक्कन का पठार नहीं है, या फिर गंगा नदी नहीं है। तो फटाफट से इसका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय किस प्रकार के पर्वत है? 2 सेकंड के लिए सोचिए और इसका आंसर अपने दिमाग में सोचिए या फिर आप कमेंट करके बता दीजिए। तो हिमालय जो है वो किस प्रकार का है? ज्वालामुखी है, अवशिष्ट है, नवीन वलित है, या ब्लॉक पर्वत है? सोचिए जरा फटाफट से। तो हिमालय जो है वो कैसा है? नवीन वलित पर्वत है। ठीक है, कैसा है? नवीन वलित पर्वत है। जो हिमालय है वो अभी भी किस में है? निर्माण अवस्था में है। किस में है? निर्माणावस्था में है। मतलब कि इसका निर्माण अभी भी जारी है। और इस बात का प्रमाण क्या है कि हिमालय का निर्माण जो है वो अभी भी जारी है? इस बात का प्रमाण ये है कि इस क्षेत्र में, ये हिमालय रहा हमारा, इसके क्षेत्र में क्या आता है? भूकंप निरंतर आते रहते हैं। तो ये इस बात का प्रमाण है कि जो हिमालय है वो अभी भी निर्माण अवस्था में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ है? तो सोचिए ज़रा, हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ है? प्री कैम्ब्रियन में हुआ है, पैलियोजोइक में हुआ है, या टर्शरी में हुआ है, या मेसोजोइक में हुआ है? सोचिए ज़रा 2 सेकंड के लिए इसका आंसर। तो हिमालय का निर्माण जो है वो हुआ है मेसोजोइक में। किस काल में हुआ है? मेसोजोइक काल में। जो टर्शरी है, एक और चीज़ याद रखिए, टर्शरी युग में गंगा के मैदान का निर्माण हुआ है। किसका? गंगा के मैदान का निर्माण किस में हुआ है? टर्शरी युग में हुआ है। किस में हुआ है? टर्शरी युग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ये तो आप लोगों को आंसर पता होना चाहिए भाई, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बहुत बार आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी। तो सोचिए और ज़रा फटाफट से बताइए इसका आंसर। कंचनजंगा है, नंदा देवी है, माउंट एवरेस्ट है, या धौलागिरी है? तो हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। ठीक है। हिमालय की, अब मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। अगर आपसे पूछा जाता है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट होगी। अगर क्वेश्चन ये आता है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ओवरऑल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। पर माउंट एवरेस्ट है कहाँ पर? नेपाल में है, भारत में तो है नहीं। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है,
तो उसका आंसर होगा आपका कंचनजंगा। ठीक है, अब ये 2 हो गए। एक तीसरा सवाल और है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ना हिमालय पूछा है ना कुछ और पूछा है, ओवरऑल भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ये आपसे अगर पूछा जाता है तो उसका आंसर होगा K2 गाडविन आंस्टीन। तो मैंने आपको 3 चीज़ें क्लियर करी, क्या क्या। पहली, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन आंस्टीन है। दूसरा, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी किसकी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी वो कंचनजंगा है। अगर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट एवरेस्ट है। इज दैट क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की 3 मुख्य श्रेणियां कौन कौन सी हैं। तो सोचिए ज़रा, हिमालय की कौन कौन सी श्रेणियां हैं। शिवालिक है, हिमाद्री या हिमाचल है, या फिर अरावली, विंध्य या सतपुड़ा है, या पश्चिमी पूर्वी मध्य है, या घाट पठार और मैदान है। तो हिमालय की 3 मुख्य श्रेणियां कौन कौन सी होंगी। 3 मुख्य श्रेणियां होंगी शिवालिक, हिमाद्री और हिमाचल। ठीक है, अरावली आप लोगों को पता ही है, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा के क्षेत्र में है। विंध्य आप चले जाओ नीचे MP की तरफ आ जाएगा, सतपुड़ा उसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, पूर्वी, पश्चिमी और मध्य क्षेत्र कुछ होता नहीं है कि कोई मुख्य श्रेणियां हैं। ये पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है और मध्य क्षेत्र भारत का MP वाला एरिया माना जाता है। घाट क्या होते हैं आप लोगों को मालूम ही है। पठार दक्कन का पठार है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। मैदान मैदान होते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। हिमालय की 3 मुख्य श्रेणियां कौन कौन सी हैं, शिवालिक है, हिमाद्री है और हिमाचल है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। शिवालिक श्रेणी को किस और नाम से जाना जाता है। तो फटाफट से सोचिए जरा, शिवालिक को किस किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है शिवालिक को, वाहे हिमालय के नाम से। किस नाम से, क्यों शिवालिक को वाहे हिमालय के नाम से जाना जाता है। सबसे ऊपर क्या है, बृहद हिमालय है, फिर मध्य हिमालय है और उसके नीचे आता है आपका शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय जो है वो सबसे बाहरी वाली क्षेत्र या परत मान लीजिए हिमालय की। ठीक है, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, वाहे हिमालय कहते हैं। ये हिमालय की क्या है, एक तो सबसे बाहरी है, ठीक है, और दूसरी क्या है, सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी हो गई, और दूसरी क्या है, सबसे नवीन भी जो है वो शिवालिक श्रेणी ही है। तो सबसे अगर पूछ लेता है आपसे कि वृहद, मध्य और शिवालिक हिमालय में सबसे नवीन श्रेणी कौन सी है, हिमालय की ही। ठीक है, तो उसका आंसर होगा शिवालिक श्रेणी है। हो गया होगा क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दून घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं। दून घाटियाँ बेसिकली कहाँ पाई जाती हैं, बताइए ज़रा। दून घाटियाँ कहाँ होती हैं। दून घाटियाँ जो होती हैं वो शिवालिक में होती हैं। कहाँ होती हैं, शिवालिक में। देखिए यहाँ ऑप्शन है आपके पास, तो मैंने शिवालिक बताया, लेकिन एक्चुअल में जो दून घाटियाँ हैं वो लघु हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच पाई जाती हैं। ठीक है, इनके बीच में होती हैं कौन सी, दून घाटियाँ। घाटियाँ हैं तो 2 श्रेणियों के बीच में ही होंगी नॉर्मली। ठीक है, अगर आपसे ऐसे पूछ लेता है तो यहाँ पर देखिए हिमाद्री नहीं होगा, हिमाचल भी नहीं होगा, शिवालिक ही एक ऑप्शन है आपके सामने जहाँ दून घाटियाँ हो सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, शिवालिक हो जाएगा। एक बात और आपसे कहनी थी, मैं अभी तो आपको BEd के MCQ सीरीज़ करवा रही हूँ। अगर आपको GS में जैसे हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, 1 लाइनर तैयार करवाना है तो मैं 1-2 दिन में क्लास शुरू करने जा रही हूँ 1 लाइनर क्लास की। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आसानी से क्लासेस मिल जाए। जितने भी आपके 1 डे एग्ज़ाम होंगे उनके लिए ये क्लासेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली होंगी। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, भारत का उत्तरी मैदान किससे बना है। तो फटाफट से बताइए कि भारत का उत्तरी मैदान किससे बना हुआ है। यार ये तो नॉर्मली आपको आना चाहिए आंसर। लावा से बना है, अवसाद से बना है, चट्टान से या रेगिस्तान। अब उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश मैदानी क्षेत्र है, तो सोच के देखिए ज़रा, क्या लावा से बना हुआ है उत्तर प्रदेश का मैदान,
नहीं ना, अवसाद से बना हुआ है। इसको क्या कहते हैं आप लोग, बताइए ज़रा। अवसाद से बना हुआ है या चट्टान से बना हुआ है या रेगिस्तान से बना हुआ है? क्या रेगिस्तान है उत्तर प्रदेश के मैदान में? नहीं ना, मथुरा वाले क्षेत्र में थोड़ा बहुत पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि राजस्थान से लगा हुआ एरिया है। चट्टान नहीं, तो आंसर क्या होगा इसका? अवसाद हो जाएगा। तो भारत का उत्तरी मैदान किससे बना है? अवसाद से बना है। तो क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने? गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान किस प्रकार का मैदान है? तो फटाफट से बताइए कि गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये जो ऊपर का हिमालय के बाद का क्षेत्र है ना, ऊपरी, उसको हम कहते हैं सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, ये आपको जब मैं वन लाइनर वाली क्लासेस करवाऊंगी ना, उसमें आपको मैं डिटेल में बताऊंगी कि गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान क्या है, ठीक है, हिमालय कितनी श्रेणियों में विभाजित है, ये सारी चीज़ें आपको उस क्लास में क्लियर हो जाएंगी। अभी हम एमसीक्यू कर रहे हैं। अगर मैं एक ही क्वेश्चन पे आपको डिटेल में बताती रहूँगी तो ये वीडियो ही बहुत लंबी हो जाएगी और आप भी बोर हो जाएंगे, क्योंकि करवा मैं आपको एमसीक्यू रही हूँ और पढ़ाने लगूँ मैं ज्योग्राफी आपको डिटेल में, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो चलिए इसका बताइए, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान किस प्रकार का मैदान है? संरचनात्मक है, अपर्दनात्मक है, निक्षेपणात्मक है या ज्वालामुखी है? अब देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र को आप उत्तर प्रदेश को कंसीडर करके ही चलिए, ठीक है, सब कुछ आपको मिल जाएगा मैदान के क्षेत्र में जो उत्तर प्रदेश में विशेषताएं आएंगी। क्या क्या होगा देखो। संरचना, क्या संरचना कोई बन रही है उत्तर प्रदेश में? नहीं ना, नॉर्मल एक मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, तो संरचनात्मक मतलब नहीं होगा। अपर्दन, क्या अपर्दन होता है? मुझे नहीं लगता कि मैदान में इतना अपर्दन होता है। नॉर्मली खेतों वेतों में थोड़ा बहुत अपर्दन होता है, पर क्या ये गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान अपर्दन से बना हुआ है? नहीं, ठीक है। क्या ज्वालामुखी क्षेत्र से बना हुआ है? ज्वालामुखी क्षेत्र से जो बना हुआ है वो आपका दक्कन का पठार बना हुआ है। ओके, कौन सा? दक्कन का पठार बना हुआ है। तो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान जो है वो निक्षेपणात्मक है। कैसा है? निक्षेप से बना है। जो गंगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियां हैं, इन्होंने अपने साथ में क्या है, जल के साथ में जो उपजाऊ मिट्टी बहा कर लेके आती हैं, कंकड़ पत्थर, या जब वो बहुत ज़्यादा महीन हो जाते हैं तो उपजाऊ हो जाते हैं, इनको क्या करती है, मैदान में बिछाती हुई चली जाती हैं। क्यों बिछाती हैं? क्योंकि इनका जो प्रवाह दर होती है वो कम होने लगती है, जिससे क्या होता है, जो अपने साथ ये लेके आई होती है पर्वतीय क्षेत्रों से, वो उसे ये वहीं छोड़ती जाती है। और नदी है, नदी का काम ही है आगे बढ़ना, तो आगे ये बढ़ती जाती हैं। ठीक है, तो किससे हुआ है? निक्षेपणात्मक से हुआ है इसका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, दक्कन का पठार किस प्रकार का है? तो अभी मैंने आपको बताया भाई, ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ, इसका आंसर ये आप ही को बताना है। ज्वालामुखी से बना हुआ है, अवसाद से बना हुआ है, पर्वत से बना हुआ है या हिमानी से बना हुआ है? ओके, तो फटाफट से बताइए इसका आंसर कमेंट करके, और कमेंट करके बताइए यार। तो आप लोग कमेंट करते नहीं है, ठीक है, मुझे भी लगता है कि मैं फालतू में आपसे पूछ रही हूँ, इससे अच्छा तो मैं आपको बताऊँ और चलती बनूँ आगे आगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दक्कन का पठार किससे घिरा हुआ है? दक्कन का पठार किससे घिरा हुआ है? हिमालय से, अरावली से, पश्चिमी एवं पूर्वी घाट से या फिर विंध्य से? देखो, अगर दक्कन के पठार की बात करें तो, सॉरी, भारत का मैप बना लेते हैं, थोड़ा सा रफली है, कोई ऐसा बहुत बड़ा वो नहीं है, मुझे भी नहीं आता, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा भारत का मैप हो गया, हिमालय हमारा यहाँ हो गया, और दक्कन का पठार कहाँ है? ये, इसको ऐसे रखिए, ठीक है, दक्कन का पठार ये हो गया, ठीक। तो हिमालय, क्या दक्कन का पठार हिमालय से घिरा हुआ है? नहीं, तो हिमालय कैंसिल हुआ। नेक्स्ट आता है अरावली। अरावली ऊपर की तरफ है, अरावली के नीचे क्या है? सतपुड़ा है, ठीक है, तो अरावली भी नहीं हो सकता है। विंध्य, ओ सॉरी, अरावली ये रही, इसके बाद विंध्य है यहाँ पर, ठीक है, और विंध्य के नीचे आपका सतपुड़ा है, तो विंध्य भी नहीं होगा। अब बचा क्या? पश्चिमी घाट। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दक्कन का पठार है, ये पश्चिमी घाट हो गया और ये आपका पूर्वी घाट हो गया। तो किससे घिरा हुआ है दक्कन का पठार? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से। तो आई होप क्लियर हो गया होगा।
चलिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होता है ज्योग्राफी, जिसको आपको समझने की ज़रूरत होती है। ये बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको अगर एक बार कॉन्सेप्ट बैठ गया दिमाग में, या एक बार आपके दिमाग में मैप बैठ गया, तो आप कभी नहीं भूलेंगे उसका। जैसे हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, इन सब में आपको रटना पड़ता है। कॉन्सेप्ट भी है, मैं ऐसा नहीं कहती कि कॉन्सेप्ट नहीं है, पर बहुत ज़्यादा रटना पड़ता है। उतना ज्योग्राफी में नहीं है आपको रटने के लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत किस प्रकार के हैं? तो अरावली पर्वत नवीन है, प्राचीन अवशिष्ट है, ज्वालामुखी है, या फिर हिमानी है? जरा 2 सेकंड के लिए सोचिए और फिर बताइए इसका आंसर क्या होगा। नवीन, प्राचीन, अवशिष्ट, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से तो नहीं बनते पर्वत, पठार बनते हैं ज्वालामुखी से। ठीक है, हिमानी नहीं, हिमानी भी नहीं है। तो अरावली कैसा है? प्राचीन अवशिष्ट है। अब अरावली के बारे में मैं आपको 1-2 पॉइंट बता देती हूँ कि दिल्ली, इसे क्या कहते हैं? दिल्ली तथा रायसीना की पहाड़ियाँ, रायसीना की पहाड़ियाँ। तो अरावली को क्या कहा जाता है? दिल्ली या फिर रायसीना की पहाड़ियाँ कहा जाता है। अब अरावली जो हमारा फैला हुआ है वो कहाँ से कहाँ तक है? देखो, ये जो है वो पालनपुर गुजरात, पालनपुर गुजरात से शुरू होता है, राजस्थान, दिल्ली, इनको कवर करता हुआ ये हरियाणा तक जाता है। कहाँ तक जाता है? हरियाणा तक। बात करें कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर है। हो गया क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने है, विंध्य और सतपुड़ा के बीच कौन सी नदी बहती है? तो मैंने आपको बताया ही, ऊपर विंध्य है, नीचे सतपुड़ा है। अब इसके बीच में कौन सी नदी बहती है? गंगा, यमुना, नर्मदा या गोदावरी? तो इनके बीच से जो बहती है वो नर्मदा नदी बहती है। इसीलिए कहते हैं कि नर्मदा जो है वो भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा किस में बहती है? भ्रंश घाटी में बहती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट, देखिए पश्चिमी घाट ही है, पर इसको और किस नाम से जाना जाता है? अगर आपके सामने पश्चिमी घाट ना देकर कोई और नाम दे दे, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो मुझे आता ही नहीं, पर एक्चुअल में तो आपको आता है। तो पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? सिहाद्री के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? सिहाद्री के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पूर्वी घाट की विशेषता क्या है? अब देखिए, पूर्वी घाट की विशेषता क्या है? सतत पर्वत है, असतत पर्वत है, बहुत ऊंचे हैं, या हिमाच्छादित है? तो हिमाच्छादित, क्या आपने कभी सुना है कि तमिलनाडु हुआ या आंध्र प्रदेश हुआ, इन सब में बर्फ़ पड़ी है? नहीं ना, तो हिमाच्छादित तो नहीं होगा। ठीक, दूसरा क्या है? बहुत ऊंचे। बहुत ऊंचे नहीं है पश्चिमी घाट के कंपैरिजन, ठीक है, पश्चिमी घाट के कंपैरिजन ये नीचे ही है। तो पूर्वी घाट की जो विशेषता है वो है असतत पर्वत, मतलब कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इनमें क्या है? ब्रेक है, कई सारी छोटी 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 पहाड़ियाँ हैं पूर्वी घाट पे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने, भारत का थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? ये तो भाई आपको पता होना चाहिए, भारत में एक ही मरुस्थल है और वो कहाँ है। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे, और ज़रूर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थार मरुस्थल में कौन सी नदी बहती है? थार मरुस्थल में कौन सी नदी बहती है? गंगा बहती है, लूनी है, नर्मदा है, या फिर गोदावरी है? 2 सेकंड के लिए जरा सा माइंड अपना स्ट्रॉन्ग करिए, ताकि आपको आंसर मैं जब बताऊं तो याद रहे। तो थार मरुस्थल में कौन सी नदी है? लूनी नदी है। कौन सी है? लूनी नदी है। बात करें हम लूनी नदी की, मैं नदियों के टाइम में भी आपको ये सब करवाऊंगी। तो लूनी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? नाग पहाड़, अरावली। बेसिकली आपसे अरावली नहीं पूछेगा, ये जगह का नाम दे देगा, नाग पहाड़। कहाँ से निकलती है लूनी नदी? नाग पहाड़ से। हो गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तटीय मैदान कितने प्रकार के होते हैं? तटीय मैदान कितने प्रकार के हैं? सोच के देखिए ज़रा, भारत में कितने तटीय मैदान हैं? एक आपका पश्चिमी मैदान है, दूसरा आपका पूर्वी मैदान है, तो कितने हुए? 2 हुए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान का एक भाग, पश्चिमी तटीय मैदान का एक भाग कौन सा है? अब देखिए, चाहे पूर्वी हो चाहे पश्चिमी हो, ये क्या है, कुछ कुछ पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। कैसे डिवाइड किए गए हैं ये मैं आपको बताती हूँ। तो पश्चिमी तटीय मैदान किस किस भागों में डिवाइड है देखते हैं हम। पश्चिम का भी देखेंगे और पूर्वी का भी देखेंगे कि किस किस में डिवाइड है। देखिए, ये हो गया हमारा पश्चिमी और ये हो गया हमारा पूर्वी। ठीक है, अगर हम कंसीडर करें गुजरात से लेकर कहाँ तक, गोवा तक, गुजरात से आपका गोवा तक, इसको कहते हैं क्या, कोंकण तट। कोंकण तट। गोवा से लेकर मंगलौर तक, कहाँ तक, मंगलौर तक, गोवा से लेकर कहाँ तक, मंगलौर तक, इसको क्या कहते हैं, कन्नड़ तट। कन्नड़ तट। और मंगलौर से लेकर लास्ट कन्याकुमारी तक ये क्या आ जाता है आपका, मालाबार। क्या है, मालाबार तट है। ये तो हो गए आपके पश्चिमी तट। अब बात करते हैं हम पूर्वी तट की। पूर्वी तट को अगर हम देखें तो गंगा नदी का जो निचला मैदान होगा वहाँ से लेकर स्वर्णरेखा नदी तक ये कटा फटा है, तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं मिलेगा यहाँ पे तट भी। ठीक है, तो क्या हुआ, गंगा मैदान से लेकर स्वर्णरेखा नदी तक ये क्या हो जाएगा, उत्कल तट होगा। उत्कल तट, या इसी को कहा जाता है उड़ीसा तट। करेक्ट। अब इसके बाद महानदी से शुरू होता है कृष्णा तक। महानदी से कृष्णा तक, इसके बीच क्या है, उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार। और कृष्णा से लेकर कहाँ तक, कावेरी नदी तक। कावेरी नदी तक ये आ जाता है आपका कोरोमंडल। कोरोमंडल। तो क्वेश्चन क्या था, पश्चिमी तटीय मैदान का एक भाग कौन सा है, आपको बताना है पश्चिमी तट का। तो कौन कौन सा है, कोरोमंडल क्या पश्चिमी तट का है, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, उत्तर तट, उत्तर तट, उत्कल तट, उत्तरी सरकार, सॉरी। ठीक है, ये कहाँ है, ये भी पूर्वी है, डेल्टा तो मिलते ही हैं। ठीक है, तो कौन सा होगा, कोंकण हो जाएगा। तो पश्चिमी तटीय मैदान का कौन सा भाग है, कोंकण भाग है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान का एक भाग है। अब इसको तो मैं नहीं बताने वाली हूँ और आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इसका मैंने अभी अभी आपको क्लियर करके बताया कि पूर्वी तट और पश्चिमी तट किन किन भागों में डिवाइड है, तो आप फटाफट से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में द्वीप समूह कितने हैं? कितने हैं द्वीप समूह भारत के? सोचिए ज़रा, हम द्वीपों के नाम कितने सुनते हैं भारत में? एक हमारा लक्षद्वीप, दूसरा क्या है, अंडमान निकोबार। तो क्या होगा, 2 ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपके सामने क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? देखो, द्वीप समूहों की बात करें तो भारत में द्वीप समूह जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला क्या है, एक तो बंगाल की खाड़ी के द्वीप है और दूसरा क्या है, अरब सागर के द्वीप है। ये 2 पार्ट होते हैं इनके। तो बंगाल की खाड़ी में कौन सा हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और अरब सागर में कौन सा आ जाएगा आपका, लक्षद्वीप आ जाएगा। तो यहाँ पूछा क्या है आपसे, अंडमान निकोबार द्वीप। तो अंडमान निकोबार कहाँ होगा, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ होगा, बंगाल की खाड़ी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह किस समुद्र में है? अभी मैंने आपको बताया और इसका आंसर आप लोग देंगे मुझे। तो फटाफट से सोचिए 2 सेकंड के लिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार है। कौन सा है? दक्कन का पठार है। तो चलिए आज के लिए काफ़ी है और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, थैंक यू।